तो फ्रेंड ये है दिव्या भारती जी का घर। इसी बिल्डिंग से दिव्या भारती जी गिरकर उनकी मौत हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को उनका घर का टूर और उनकी कुछ अनसुनी बातें आप तक शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यू13 ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी एकदम ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम लोग इस टाइम पे है मुंबई के अंधेरी वेस्ट वर्सोवा इलाके में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम दिखाने वाले हैं बॉलीवुड में मात्र 19 साल की उम्र में पूरे बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री दिव्या भारती जी का घर। जी हाँ फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम दिव्या भारती जी का घर का टूर और उनके बायोग्राफी के बारे में एंड उनकी अनसुनी बातें एंड जिस घर से दिव्या भारती जी गिरी थी उस घर का टूर हम सब कुछ कवर करके आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। एंड मेरे चैनल में आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड, हम लोग दिव्या भारती जी के घर के ठीक सामने आ चुके हैं। ये इनका घर का मेन गेट है और अंदर देखिए वहाँ पर तुलसी अपार्टमेंट भी लिखा हुआ है। ये 5 मंजिला इमारत है जो कि मुंबई के वर्सोवा इलाके पर स्थित है। दिव्या भारती जी इसी बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर में रहा करती थी और अभी हम आपको उनकी वो फ्लोर की खिड़की भी दिखाएंगे जहाँ पर वो लास्ट दिन बैठी हुई थी। ये है इनका घर का मेन गेट और ये है इनका ग्राउंड फ्लोर। सीधे में ही वो अपनी गाड़ियों को खड़ा किया करती थी और यहाँ पर वो बाहर वॉकिंग भी करने के लिए आया करती थी। अभी हम आपको उनके पिता का पूरा इंटरव्यू बताएंगे। जो जो उन्होंने कहा है वो आप लोग सुनेंगे ना तो शायद आप लोग भी हैरान रह जाओगे। लेकिन दिव्या भारती जी ने महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उतने में ही इन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा लिया था। देखिए ये जो खिड़की है जहां पर अब जाली लगा दी गई है, पहले यहाँ पर जाली नहीं लगाई गई थी और इसी खिड़की पर वो बैठी थी और नीचे गिर गई थी। देखिए लोगों का कहना है कि उस दिन उन्होंने थोड़ा सा ड्रिंक कर ली थी और उस खिड़की पर उस समय जाली नहीं लगाई गई थी और वो खिड़की पर बैठकर बात कर रही थी और उनका जो बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ गया। वो वहां से नीचे आकर गिर गई और उनके सर पर चोट लग गई और उसी दौरान वो इस दुनिया को अलविदा के गई। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दिव्या भारती मैडम का घर दिखाइए जो कि मुंबई में है। तो ये उनका घर मुंबई के वर्सोवा में स्थित है। दिव्या भारती जी जो है वो बॉलीवुड में उन एक्ट्रेस में शुमार थी जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में नाम और शोहरत कमा लिया था। ऊपर वाली खिड़की हम आपको दिखा रहे हैं वो दिव्या भारती मैम की ही अपार्टमेंट की खिड़की है। आपको बता दें 5 अप्रैल 1993 को महज 19 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिव्या भारती की तुलना अक्सर एक्ट्रेस श्रीदेवी जी के साथ की जाती थी। अपने छोटे से करियर में उन्होंने 14 फिल्मों में काम करके बॉलीवुड में अपना अलग पहचान बना ली थी। और ये वर्सोवा का इलाका है और यही वो बिल्डिंग है जिसमें उनका खुद का अपार्टमेंट था 5वें मंजिल पर। आपको बता दें 1990 में तेलुगु फिल्म से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या भारती ने कम उम्र में ही शादी कर ली थी। 16 और शबनम की शूटिंग में गोविंदा के माध्यम से दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई थी और जल्दी दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे और 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने साजिद नाडियाडवाला से शादी भी कर लिया था। सामने का इलाका आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मेन रोड है और यहीं पर उनका खुद का अपना अपार्टमेंट भी है। और आपको बताते जब इन दोनों ने शादी कर ली तो इन्होंने अपने विवाह के बाद इस्लाम धर्म को भी कबूल कर लिया था और उसका नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियाडवाला हो गया। 5 अप्रैल 1993 में लगभग रात के 11 बजे दिव्या भारती मुंबई के वर्सोवा अपने तुलसी अपार्टमेंट के 5वें मंजिल के बालकनी से गिर गई थी। उन्हें कपूर हॉस्पिटल में एक आपातकालीन विभाग में ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं पर दिव्या भारती के बायोग्राफी के बारे में बात करें तो दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था और इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती है जो एक बीमा अधिकारी थे और उनकी पत्नी का नाम है नीता भारती। दिव्या भारती अपने पिता के पहले शादी से हुई संतान थी। उन्हें और छोटा भाई कुणाल और एक छोटी बहन पूनम है। अपनी शुरुआती वर्षों में दिव्या भारती अपनी चुलबुली व्यक्तित्व के लिए काफी जानी जाती थी और सब लोग उन्हें गुड़िया बुलाया करते थे। दिव्या भारती ने बहुत ही छोटी उम्र में ही फिल्मी करियर की शुरुआत की और 14 साल की उम्र में उनकी प्रयास शुरू हो गई। कई असफल प्रयासों के बाद 16 साल की उम्र में सफल तेलुगु फिल्म बोबली राजा 1990 से की थी। अगर वहीं पर बॉलीवुड करियर की बात करें तो दिव्या भारती की एंट्री फिल्म विश्वात्मा से हुई थी। दिव्या भारती की पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसके बाद इन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म 16 और शबनम की। इसी सेट पर दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई थी और इनकी शादी के एक ही साल बाद दिव्या भारती की मौत हो गई। जब इन्होंने साजिद नाडियाडवाला से शादी की थी तब दिव्या भारती महज 18 साल की थी और वो अपने सपनों का शहर घर जो है बांद्रा के नेपच्यून अपार्टमेंट में लिया। वो जल्द से जल्द इस घर में शिफ्ट होना चाहती थी लेकिन साजिद से शादी करने के बाद दिव्या भारती सबको बताना चाहती थी लेकिन फिल्म निर्माता ने उन्हें मना कर दिया। साजिद को डर था कि शादीशुदा एक्ट्रेस को कोई काम नहीं देगा और उन्होंने शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 अप्रैल की उस रात मशहूर फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति दिव्या भारती की इसी अपार्टमेंट यानी कि तुलसी अपार्टमेंट के फ्लैट में पहुंचे थे। रात के 10 बजे के बाद तीनों
उन्होंने ड्रिंक किया और इसी दौरान बातों ही बातों में दिव्या खिड़की की तरफ आई और अचानक उनका हाथ फिसल गया और आगे जो भी इसके बाद हुआ वो सब कुछ आप लोगों के सामने ही है। इतना ही नहीं, दिव्या भारती सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इन्होंने 1992 और 1993 के बीच में 14 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिससे हिंदी सिनेमा में कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड बन गया। उनकी अंतिम पूरी की हुई फिल्म शो अभिनेता कमल सदाना के साथ रंग और अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज था, जिन्हें दिव्या भारती जी के मृत्यु के बाद रिलीज किया गया। दिव्या भारती के पिता ओपी भारती ने एक इंटरव्यू में उस दिन की घटना को सिलसिलेवार तरीके से याद किया था। उन्होंने बताया था कि उस दिन दिव्या शूट से सुबह करीब 3 से 4 बजे घर लौटी थी। उसी दिन उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के लिए मद्रास भी जाना था। उन्होंने कहा कि दिव्या से जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरे पैर में चोट लगी है। मैंने कहा कि ये तो बात गलत है। फिर दिव्या ने कहा कि मैंने एक फ्लैट देखा है सोनू मुखर्जी का, मुझे वो फ्लैट लेना है। मैंने कहा कि ऐसा फ्लैट थोड़ी ना मिलता है, लेकिन वो कहने लगी मुझे वो फ्लैट चाहिए तो चाहिए। इसके बाद मैं और मेरा लड़का सोनू मुखर्जी के घर गए, वहाँ फ्लैट देखा। उसने जो पैसे मांगे दिव्या ने कहा कि आप पसंद कर लो डैडी, मैं ले लूंगी। ओपी भारती के मुताबिक इसके बाद हम लोग पाली हिल से लौट आए। वहाँ पर दिव्या के कुछ बचपन के दोस्त बैठे हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे। सब कुछ ठीक था। थोड़ी ही देर में फोन आया कि दिव्या से मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं, डिजाइनर वगैरह। वो फटाफट लौटने की जिद करने लगी। फिर हम लोग वापस लौट आए। मैं वहाँ पहुँचकर नीचे रुक गया। कुणाल यानी कि दिव्या का भाई उसे लेकर ऊपर गया। 15 मिनट बाद उसकी गिरने की खबर आई और फिर जो आगे हुआ वो मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दुख की घड़ी थी। तो फ्रेंड, ये जो आप लोग दिव्या भारती जी का घर देख रहे हो, इसी के 5वें मंजिल पर उनका खुद का अपना अपार्टमेंट था, जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हमने उनका घर का टूर और उनके बायोग्राफी के बारे में एंड उनकी अनसुनी बातें, हमने सब कुछ जानकारी आपको दे दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओके, बाय बाय, टेक केयर।